हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम आप लोगों के एसएसटी के पार्ट की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से, है ना। इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड का आपका पार्ट से हम शुरुआत करते हैं एसएसटी की। पार्ट नंबर 1 है ये। देखिए, जो भी मैं आपको बोर्ड पे यहाँ समझा रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ, ये आपको कोई अभी कॉपी वगैरह में वैसे तो नहीं रखना है, फेयरली तो कुछ भी रफ अगर आप चाहें कुछ इसमें आपको ऐसी लगती है कि हाँ लिखी जा सकती है, लिखनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट लगती है, तो ज़रूर आप लिख लें इसको। अब बात ये आती है कि जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी इसकी, वो ज़रूर आपको फेयर कॉपीज़ में करनी है, जो आपसे कभी भी मंगाई जा सकती है और यूटी में जब आपके पेपर्स होंगे तो वो आएंगी। ठीक है, अभी आप लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं पार्ट नंबर 1 से इसकी। तो देखिए, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था है भारत की। जो अर्थव्यवस्था मतलब जो पैसा जहाँ से कमाया जा रहा है, जहाँ खर्च हो रहा है, एक इकोनॉमी में पूरे देश में जो पैसा घूम रहा है वो इकोनॉमी कहलाती है। इंडियन हमारा देश सेक्टर्स है ना। तो सेक्टर्स मतलब टुकड़े, तो टुकड़े किसके इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या टुकड़े हैं, कैसे इंडियन इकोनॉमी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहली बात आती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर की। किसकी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के, जो आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़े थे। ठीक है, मीनिंग बहुत बच्चों को पता होंगे, फिर भी जिनको नहीं पता वो ढंग से देखेंगे, जिनको पता है वो भी थोड़ा ब्रॉड लेवल इसका देखेंगे कि अब आगे क्या आएगा। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट। क्या मतलब होता है प्राइमरी का? फर्स्ट, पहला। तो जो पहली प्रोसेस है किसी भी चीज को लेकर वो प्राइमरी कहलाती है। तो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व होगा नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। किससे होगा? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होगा, पहला सेक्टर होगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए पहली इसमें एग्जांपल है एग्रीकल्चर और माइनिंग। कैसे एग्जांपल रखे जाएंगे? एग्रीकल्चर और माइनिंग, है ना। खेतीबाड़ी और माइनिंग मतलब कि मिनरल्स को जब जमीन के नीचे से निकाला जाता है यूज के लिए, चाहे कॉपर हो, आयरन हो, ये सब जो मिनरल्स हैं आपके, तो वो माइनिंग में गिने जाते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, आपने नेचुरल रिसोर्स का यूज करा। कौन सा नेचुरल रिसोर्स? सॉइल का, लैंड का, है ना, यूज करा। और कोई चीज पहली बार जब प्रोड्यूस हुई तो प्राइमरी सेक्टर में आपने डाली। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में गिनी जाएंगी आपकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जो शुगर की मिल्स चल रही हैं, है ना, किसी भी फॉर्म में प्रोडक्शन हो रहा है एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में गिना जाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर इज कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो आपने प्रोड्यूस किया वो आप फैक्ट्रीज में जाएगा फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब उसमें और काम होगा फैक्ट्रीज में, और एक वो ऐसी चीज बनाई जाएगी जो यूज की जाएगी अब घरों में। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल से भी हम पढ़ेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। अभी आप सेकेंडरी सेक्टर को याद रखें, मैन्युफैक्चरिंग से जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आप देखते हैं, है ना, कारखाने होते हैं, चिमनीज लगी होती हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल आउट करने के लिए, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, तो फिर टर्शरी सेक्टर का क्या काम? जब कोई चीज सेकेंडरी सेक्टर में बनके तैयार हो गई तो टर्शरी सेक्टर क्या करेगा? अब देखिए, टर्शरी सेक्टर देगा उसको हेल्प। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज आपने बनाई, अब टर्शरी सेक्टर उसके हेल्प के लिए है। कि किसकी हेल्प के लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। एग्जाम्पल है इसके ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब, है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब जो आवाजाही है, ट्रेन, ट्रक्स वगैरह की, है ना। कम्युनिकेशन मतलब ये मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हैं कॉलिंग के लिए, मैसेजेस के लिए। बैंकिंग जो बैंक्स हैं, स्टेट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो पब्लिक बैंक्स हो, स्टेट बैंक हो, ICICI हो, HDFC, जितने भी एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये गली नुकड़ों पे जो बैंक हैं, ये सब टर्शरी सेक्टर में ही आ रहे हैं। अब बात आती है, इसको एक बार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि क्या पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, कैसे ये तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर में आपने एक शुगर केन उगाया। एग्जांपल मैं पहले भी क्लास 9 में आपको दे चुका हूं, है ना। एक शुगर केन उगाया, एक गन्ना उगाया। ये गन्ना अब जाएगा सेकेंडरी सेक्टर की शुगर मिल में, है ना, फैक्ट्री में जाएगा, और शुगर केन की क्या बन जाएगी? शुगर बन जाएगी, शक्कर बन जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहां बोल सकते हैं कि जब सेकेंडरी सेक्टर में इस शुगर केन की शक्कर बन चुकी है तो टर्शरी सेक्टर का क्या यूज है? फिर जब आपने शुगर केन उगाया, उसको यूज नहीं किया, आपको शक्कर यूज करनी थी, आपने उसको सेकेंडरी सेक्टर में भेज के उसकी शक्कर उगा ली, 1000 किलो उगा ली, नहीं सॉरी, शक्कर बना ली, 1000 किलो शक्कर एक फैक्ट्री में बन के तैयार हो गई। अब मुझे आप बताइए, क्या 1000 किलो शुगर जो बन के तैयार हुई है वो वहीं पड़े पड़ी कंज्यूम हो जाएगी क्या? उसको आपको घर घर तक पहुंचाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, है ना।
बैंकिंग की जरूरत होगी, पैसे का लेन देन होगा, तो टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प देता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, टर्शरी सेक्टर उसे अपने डिफरेंट सर्विसेज से, क्योंकि कोई नई चीज तो उसमें बन नहीं रही, टर्शरी सेक्टर में कोई गुड्स और सर्विसेज तो बन नहीं रहा नया, इसी जो चीज सेकेंडरी सेक्टर में बनके तैयार हुई है, इसे ही घर घर तक पहुंचाने का काम है ना, सर्विस देने का काम टर्शरी सेक्टर करता है। इसलिए टर्शरी सेक्टर का एक और नाम है सर्विस सेक्टर। क्या नाम है? सर्विस सेक्टर भी इसको टर्शरी सेक्टर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस दे रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। तो इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग वगैरह आएगा। आप लोगों को अगर ये हेल्पफुल लगता है तो इसको बना लीजिए। वैसे मैं क्वेश्चन भी डालूंगा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, तो वहां पे भी ये क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है और क्वेश्चन भी इसके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 2 में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।